नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रवार के व्रत 3 तरह से रखे जाते हैं। शुक्रवार के व्रत माँ संतोषी के नाम से भी रखे जाते हैं, शुक्रवार के व्रत माँ वैभव लक्ष्मी के भी रखे जाते हैं, और शुक्रवार के व्रत शुक्रदेव के भी रखे जाते हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी। पर्सनल प्रॉब्लम थी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो उसको मुझे डॉक्टर को दिखाना था, दवाई दिलानी थी। सुबह का पूरा समय मेरा उसमें निकल गया, इसलिए आज का वीडियो लेट आ रहा है। तो आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं वीडियो लेट आने के लिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुक्रवार के व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप माघ मास में इस व्रत को प्रारंभ करते हैं तो बहुत अधिक उत्तम है। वैशाख चैत्र मास भी बहुत उत्तम होता है, किंतु मल मास या फिर खर मास में इस तरह के व्रत को कभी भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृ पक्ष में भी व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करने के लिए भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और पूजा की विधि क्या है, कितने व्रत रखे जाते हैं, कौन कौन इन व्रतों को कर सकता है, सारी ही बातें हम आपके साथ आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी माता के जो व्रत शुक्रवार के रखे जाते हैं इसके विषय में। तो देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और माता लक्ष्मी के साथ साथ संतोषी माता का भी ये दिन माना जाता है। साथ ही यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित कोई दोष है तो शुक्रवार की पूजा करने से, माता लक्ष्मी की पूजा करने से यह शुक्र दोष भी समाप्त होकर जीवन में सुख शांति और आपकी जो लाइफ होती है लग्जरी से परिपूर्ण हो जाती है, सुख शांति आती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। सनातन परंपरा में शुक्रवार व्रत का बहुत अधिक महत्व है। अब हम बात करते हैं कि ये व्रत कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, वृद्ध सुहागन, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई किसी के लिए मनाही नहीं होती है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही अब हम बात करते हैं कितने व्रत। तो जो वैभव लक्ष्मी माता के व्रत होते हैं वो आप 11, 7, 21 कितनी भी संख्या में व्रत का संकल्प लेकर आप कर सकते हैं। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, गरीबी को मिटाने वाला और घर को धन धान्य से भरने वाला ये माता वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत होता है। हर दिन का अपना महत्व होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शुक्रवार का दिन सभी कष्टों को दूर करने के लिए माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से, माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण आशीर्वाद माँ से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने के लिए आप को मैंने महीना बता दिया कब से प्रारंभ करना है, आपको हमने संख्या भी बता दी और प्रत्येक व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या तरीका है व्रत करने का। देखिए, जो पुस्तक है व्रत की उसमें जैसे लिखा हुआ है कि आप पूरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, व्रत का संकल्प लेना है, पूरे दिन माता लक्ष्मी का नाम लेते रहना है, आपको जपते रहना है कि जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, या फिर माँ का कोई भी मंत्र आपको आता हो, जैसे ओम श्रीं श्रेयाय नमः, इस तरह से कोई मंत्र आता हो माता लक्ष्मी का, आप उसे पूरे दिन उठते बैठते, ऑफिस में, स्कूल में, घर में, खाना बनाते समय, कोई भी कार्य करते समय आप माता का नाम लेते रहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। और आप जो भी आपकी मनोकामना हो उसको लेकर आपको ये व्रत करना होता है। संकल्प ले लीजिए कि माँ मेरी ये मनोकामना है और मुझे आज मैं आज से आपके व्रत प्रारंभ कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए माँ।
इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए एक पुष्प, एक सिक्का, थोड़े से अक्षत आपको लेने हैं। साथ ही ध्यान रखें कि एकादशी का दिन हो तो अक्षत आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको संकल्प लेना है। और हाँ, आज जो वैभव लक्ष्मी माता का व्रत होता है इसमें आपको चौकी लगाना आवश्यक होता है। क्या करना है, आपको घर में साफ सफाई करनी है। एक कोने में कोई भी आप पटरा ले लीजिए, नहीं तो चौकी ले लीजिए, उसको बिछा के लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर लाल कपड़े के ऊपर कोई भी माता लक्ष्मी की फोटो हो या मूर्ति हो, प्रतिमा जो भी हो आपके पास विराजित कर लीजिए। एक दिया प्रज्वलित करके रख लीजिए और एक कलश रख लीजिए। कलश में थोड़ा सा जल, मतलब छोटे छोटे जो लोटे होते हैं ना, क्योंकि आपको थोड़ी देर के लिए कलश रखना होता है, केवल शुक्रवार के दिन के लिए, तो आप छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हो। उसमें पान का पत्ता, सुपारी, कमलगट्टा, इलायची, ये चीज़ों का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें आप उस कलश में रखिए। एक सिक्का रखिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्रीयंत्र अवश्य ही रखना है आपको वैभव लक्ष्मी माता की पूजा में। यदि आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक आप ले आइए, उसमें श्रीयंत्र छपा हुआ है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जल छिड़कना है। उसके बाद आप, और पूजा ना शाम के समय होती है इस व्रत में। दिन भर आपको उपवास रखना। देखिए, मैं करती हूँ तो मैं चौकी सुबह से ही लगा लेती हूँ, मैं शाम के समय नहीं लगाती, मैं सुबह से लगा के रखती हूँ चौकी। लेकिन कथा मैं शाम के समय करती हूँ। सुबह के समय मैं माता का संकल्प लेकर माता का पूजन करके उनको फल का भोग लगाती हूँ, मिश्री का भोग लगाती हूँ और फिर मैं आरती कर लेती हूँ। शाम के समय मैं कथा और एक समय मैं भोजन करके ही इस व्रत को रखती हूँ। भोजन सेंधा नमक का करते हैं हम, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी बनाते हैं बिना प्याज लहसुन की। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है और आपको एकदम शुद्ध भोजन बनाना है। सेंधा नमक का, जो नॉर्मल नमक खाया जाता है उसका नहीं, आपको भोजन बनाना है, सेंधा नमक का भोजन बनाना है। तो आप चाहें तो सुबह से लगा लीजिए चौकी, चाहे शाम को लगा लीजिए। चौकी लगाने के बाद गणेश जी को भी विराजित करना है, तो पहले गणेश जी पर, उसके बाद माता लक्ष्मी और जो श्रीयंत्र हैं, कलश हैं और जो दिया जलाया, इन सब का पूजन करना है। पूजन में जल छिड़कना है, हल्दी का टीका लगाना है और कुमकुम का टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाना है और शाम के समय खीर, हलवा, कोई भी एक मीठी चीज़ आप बना लीजिए। बनाने के बाद वो रखना है आपको भोग में और भोजन भी बना के रख लीजिए। इस तरह से आपको सारी चीज़ें रख लेनी है। दिया प्रज्वलित करना है, आपको धूप जलानी है, पुष्प चढ़ाना है। उसके बाद माता की कथा पढ़नी है पूजन के बाद। और हाँ, अपने मस्तक पर भी हल्दी और रोली का टीका लगाइए, माता को सिंदूर भी चढ़ाइए। इसके बाद में आप कथा पढ़ लीजिए। कथा पढ़ने के बाद में आरती करनी है। आरती करने के बाद भोग लगाकर आरती करने के बाद आप प्रसाद सबको बांट दीजिए। और हाँ, हल्दी और रोली का टीका पूरे घर में जितने भी लोग हैं सबके लगाइए। अगर आपके घर में कोई कन्या है, कोई बिटिया है, तो आप उसको टीका लगाकर कुछ ना कुछ उसको प्रसाद स्वरूप अवश्य ही दीजिएगा। माता बहुत प्रसन्न होती हैं। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। इस तरह से आप 11, 21 जो भी आपने बोले हैं, 11वें और 21वें शुक्रवार के दिन आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन में आप चाहें तो 7 सुहागिल स्त्रियों को बुला सकते हैं, नहीं तो कन्याओं को बुलाकर उनको यथाविधि पूजन करके आपको भोजन कराना होता है। संध्या के समय ही ये भोजन कराया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सूर्यास्त से पहले पहले आप सभी को भोजन कराकर और सभी को एक एक पुस्तक वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की साथ में दी जाती है। साथ ही आप कोई भी सुहाग की सामग्री जैसे बिंदी है, सिंदूर है, एक एक दे सकते हैं, नहीं तो 5, 7, जितनी भी आपकी श्रद्धा, जितनी भी आपकी सामर्थ्य, उसके अनुसार सभी स्त्रियों को, कन्याओं को आप उनकी सामग्री देकर और उन्हें विदा करें। आपका व्रत पूर्ण होता है इस तरह से। अब बात करेंगे हम संतोषी माता के व्रत की। तो संतोषी माता का व्रत भी बहुत अधिक फलदायी होता है। और मैंने ना बताऊं आपको, संतोषी माता का व्रत भी मैंने बहुत सालों तक किया है। मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे घर में हम सब लोगों ने किया है। तो संतोषी माता का व्रत भी सच में, माँ संतोषी इतनी दयालु है। माँ सच में हमारे मन में ऐसे संतोष भर देती कि हमारे पास जो होता है हम उसी में संतोष करके बड़े ही सुख शांति से रहने लगते हैं। तो माँ संतोषी का व्रत जो होता है वो 16 शुक्रवार का किया जाता है। कहीं कहीं पर लोग पूरे 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, कुछ लोग तो आजीवन रखते हैं। आज भी मैंने देखा है और उनके घर में किसी प्रकार के सुख शांति की कमी नहीं रहती। देखिए, थोड़ा बहुत तो हर किसी के साथ लगा रहता है, किंतु उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है जो लोग माँ संतोषी की पूजा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि माता संतोषी की जो
व्रत है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार माँ संतोषी को भगवान श्री गणेश जी की पुत्री माना जाता है, जिनकी पूजा करने से साधक के जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। संतोषी माता के व्रत 16 शुक्रवार तक करने का विधान है, लेकिन इस व्रत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। खट्टी चीज़ों का पूर्णतया निषेध करना होता है। आपको बहुत ही सोच समझकर इस व्रत का नियम लेना है कि घर का कोई भी व्यक्ति भी खट्टी चीज़ नहीं खाएगा शुक्रवार के दिन, और जो व्रत रखने वाला व्यक्ति है उसको तो धोखे से भी नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के घरों में लोग होते हैं मानते नहीं है व्रत पूजा पाठ को, देवी देवता को, तो वो चिंता ना करें, वो बस भगवान पे विश्वास करके माता की श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करें और स्वयं हर नियम का पालन करें। नियम वही है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर स्नान आदि करने के बाद, देखिए हम जब संतोषी माता का व्रत करते थे तो हम चौकी नहीं लगाते थे। हमारे मंदिर में माता की तस्वीर एक विराजित है तो हम मंदिर में ही पूजा करते थे। आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं, लाल कपड़ा बिछा के माता को स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी, संतोषी माता, कलश और दीप कोई भी प्रज्वलित कर सकते हैं, किंतु हम नहीं करते थे। हम आपको पहले ही बता दें, हम मंदिर में ही करते थे। और आपको ध्यान रखना है, गुड़ और चने का प्रसाद लिया जाता है। माता को लाल पुष्पों से पूजित किया जाता है और आप सिंदूर लगाइए, माता के रोली कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए। संतोषी माता बहुत ही सुख देने वाली माता है, संतोष देने वाली माता है। तो आपको साथ ही संतोषी माता के व्रत में गौ माता के पूजा का भी विधान है। आप एक जो पूरी बनाएंगे शाम को, प्रसाद जो आप गुड़ चने का लगाएंगे, वो माता गौ को जरूर खिलाना होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो करना क्या होता है, आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, लाल वस्त्र ही पहनिए, चाहे वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत हो चाहे संतोषी माँ का, लाल गुलाबी कपड़े ही आपको धारण करने चाहिए। इसके बाद में आप माता के आगे दीप प्रज्वलित करके एक कटोरी में गुड़ चना लेकर, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए 16 शुक्रवार का। मैंने कहा ना, कुछ लोग तो आजीवन व्रत करते हैं, जब से प्रारंभ करते हैं जब तक उनके तन में प्राण है तब तक मैंने लोगों को रखते देखा है। 1 वर्ष और 3 वर्ष, 5 वर्ष, वो आपकी श्रद्धा है। वैसे 16 शुक्रवार का विधान बताया जाता है। 16 शुक्रवार में ही मैंने लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए देखा है, और माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चाहे आप शुक्रवार में वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत करें, चाहे आप संतोषी माँ के व्रत करें, ठीक है। किसी भी प्रकार का मन में कोई भी आप भ्रम ना पालें, जो भी आपको व्रत करना है। तो संतोषी माता के व्रत में गुड़ चने का प्रसाद आपको रखना होता है। थोड़ा सा गुड़ चना हाथ में लेकर माता की कथा पढ़ना है। बहुत ही सुंदर कथा है। मैं नेक्स्ट वीक सारी कथाएं लेकर आऊँगी अपनी वीडियोस में। आप चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कोशिश करूँगी मैं सारी विधियाँ आपको करके दिखाऊँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती, जैसे आज मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको बहुत लूज़ मोशन वगैरह होने लगे, लू लग गई, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा चल रहा है तो कभी कभी हो जाता है। तो कुछ ना कुछ इसी तरीके की अपनी व्यक्तिगत परेशानियां इंसान के जीवन में आ जाती, तो वीडियो लेट हो जाता है, तो क्षमा कीजिएगा, बीच में मैं ये बातें करने लगी। पर हाँ, मैं यही बता रही थी, मैं पूरी विधि लेकर आऊँगी, कहानियाँ लेकर आऊँगी। तो माता की कथा पढ़ें हाथ में गुड़ चना लेकर, और इसके बाद में जो हाथ में आपने गुड़ चना लिया है वो गौ माता को खिलाना होता है आपको। और इसके बाद में आरती करें, और संतोषी माता की आरती बहुत ही अच्छी है, जैसे कि जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, इस तरीके से संतोषी माता की आरती है, वो आरती आपको करनी है। और वैभव लक्ष्मी माता में लक्ष्मी माता की आरती आपको करनी है। आपका व्रत इस तरह से पूर्ण होता है। इसके बाद जब आपके 16 शुक्रवार पूरे हो जाएं, तो आप 16वें शुक्रवार को पूरे दिन व्रत रख के उद्यापन नहीं किया जाएगा। इसमें 17वें शुक्रवार को किया जाएगा, क्षमा कीजिएगा। 17वें शुक्रवार को आपको 8 लड़कों को भोजन कराना होता है उद्यापन में। जब 17वां शुक्रवार आएगा तब आप 8 लड़के, अब लड़के कैसे होने चाहिए, तो 12 साल से कम के ही होने चाहिए। आप बहुत बड़े बड़े लड़के नहीं लेना है। और लड़कों को ये भी आपको साथ ही बताना है कि उन्हें किसी तरीके से जो भी आप देखिए, आप सबसे पहली बात, आपको दक्षिणा नहीं देनी है इसके उद्यापन में। आप केले का फल देंगे, थोड़ा सा नारियल देंगे और भोजन कराएंगे। भोजन आप घर के लिए भी नहीं देंगे, गुड़ चने का प्रसाद भी वहीं खिलाएंगे। और बच्चों से कहना है कि वो खट्टा ना खाएं। आपको भी ध्यान रखना है कि जब तक आप व्रत रखेंगे तब तक आपको किसी भी खट्टी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। अचार, नींबू और आम, अमिया,
इस तरीके की जो भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों का प्रयोग आपको नहीं करना है। फल में केवल केला ऐसा फल है जो खट्टा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से माता का उद्यापन होता है, व्रत होता है। 8 लड़कों को भोजन कराकर उद्यापन पूर्ण होता है। उसके बाद आप गाय माता को जो गुड़ चने का प्रसाद है, जो भोग है, वो खिला दीजिए, अपना व्रत खोल लीजिए, आपका व्रत पूर्ण होता है। तो इस तरीके से माता का व्रत किया जाता है। संतोषी माता का व्रत भी शुक्ल पक्ष में प्रारंभ किया जाता है। तो इस तरीके से आप माता संतोषी का या फिर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो आप वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत अवश्य कीजिएगा। आपके देखना और ना आप श्री सूक्तम, कनक धारा स्तोत्र या फिर दुर्गा सप्तशती में ही पीछे की साइड में एक पाठ है देवी सूक्त का, आप उसका पाठ कीजिए। यदि आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम है ना तो 100% दूर हो जाएगी। वैसे तो आप जो भी कामना करके संकल्प लेते हैं व्रत का, आपकी हर इच्छा पूरी होती है, किंतु पैसों की कमी तो दूर होनी ही होनी है। तो इस तरह से हम करते हैं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का और माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सबके साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, स्पिरिचुअल ज्ञान साधना से सपोर्ट करते रहिए। और अब वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द फिर मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए।